Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Iftikhar Ahmed and I am the lecturer mathematics at Government Degree Boys College Ibrahim Hedri, कराची। अच्छा बच्चों, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का टॉपिक है। लेक्चर चैप्टर नंबर 8 है, बाइनोमियल मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, और इसका हमारे पास लेक्चर नंबर 3। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैथमेटिकल इंडक्शन को, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा जी, सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले बाइनोमियल थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल हम कहते किसको हैं। तो बच्चों ये देखें कि बाइनोमियल का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें दो टर्म्स हों और वो दो टर्म्स आपस में ऐसे कनेक्ट हों बाय प्लस या माइनस साइन से। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि a माइनस बी, ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, या फिर a प्लस बी, ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन भी हम कहते हैं, या फिर इसी को हम सिंपली बाइनोमियल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है x माइनस 2x माइनस वाई, या हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो याद रखें ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हों और वो दो टर्म्स आपस में ऐसे कनेक्ट हों बाय मींस ऑफ माइनस एंड प्लस साइन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, या फिर बाइनोमियल, सिंपली हम इसको बाइनोमियल भी कहते हैं जी। अच्छा, अब हम आते हैं बाइनोमियल थ्योरम की तरफ कि बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या चीज होती है। तो याद रखिए कि अगर हमें बाइनोमियल, इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का a प्लस बी की होल पावर n हमने निकालना है, तो बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास ये कहता है कि ये हमारे पास a की पावर n कॉम्बिनेशन 0 a की पावर n प्लस n कॉम्बिनेशन 1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस n कॉम्बिनेशन 2 a की पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस n कॉम्बिनेशन 3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 एंड सो ऑन अप टू सो ऑन n कॉम्बिनेशन n b की पावर n। अच्छा बच्चों, इसमें याद ये रखना है, ये चीज आपने नोट करनी है कि इस बाइनोमियल थ्योरम को याद रखने का बहुत आसान तरीका ये है कि अगर देखें पहली टर्म हमारे पास a है, ठीक है, और दूसरी टर्म हमारे पास सेकंड टर्म b है, तो पहली टर्म की पावर एक एक हम पहले a की पावर n से स्टार्ट करेंगे और पहली टर्म जो a है उसकी एक एक पावर कम करते जाएंगे, और जो दूसरी टर्म है b उसकी एक एक पावर बढ़ाते जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ a की पावर n है, पहली टर्म a की पावर n है, तो अब अगली जब टर्म बनेगी उसमें a की पावर क्या होगी, उससे एक कम होगी n-1, और b की हम एक पावर 1 कर देंगे। और अगली जो थर्ड टर्म होगी वो क्या होगी, a की पावर पहले इस टर्म में क्या थी, n-1 थी, मजीद एक पावर हम a की कम कर देंगे, वो होगी a की पावर n-2, और b की पावर इस टर्म में 1 थी तो इस टर्म में b की पावर 2 हो जाएगी। तो याद रखिए बच्चों कि अगर हम a की पावर n पहली टर्म है तो उसकी एक एक पावर आप कम करते जाओ, और जो दूसरी टर्म है उसकी एक एक पावर आप बढ़ाते जाओ। तो ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, पहली टर्म होगी तो जाहिर सी बात है, पहली टर्म होगी तो n कॉम्बिनेशन 0 होगा, अगली ये सेकंड टर्म होगी तो इसमें n कॉम्बिनेशन 0 आ गया तो अगली टर्म में n कॉम्बिनेशन 1 होगा, उससे अगली टर्म में n कॉम्बिनेशन 2 होगा, उससे अगली टर्म में n कॉम्बिनेशन 3 होगा, और उससे अगली टर्म में n कॉम्बिनेशन n होगा। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशंस हैं इसको हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 7 में हमने कैलकुलेट करना सीखा था। यानी अगर n कॉम्बिनेशन r है तो हम ये कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ऊपर n है तो n फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल, और नीचे इन दोनों का माइनस, यानी n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये बच्चों देखें n कॉम्बिनेशन r निकालने का फार्मूला जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 7 में स्टडी किया था। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो कि हमने याद रखनी है इस बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, कुछ टर्म्स हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये बाइनोमियल थ्योरम को, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम बाइनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपेंड करते हैं, तो कुछ टर्म्स हैं जो कि आपने, कुछ चीजें हैं जो कि आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल
कि अगर हमारे पास ए की पावर इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को अगर हम एक्सपेंड करेंगे एक्सप्रेशन को, तो इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी इस एक्सप्रेशन में, वो टर्म्स टोटल टर्म्स कितनी होंगी याद रखिएगा, टोटल टर्म्स होंगी हमारे पास n+1। यानी कि अगर यहां जो पावर n है तो टोटल टर्म्स हमारे पास बनेगी n+1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भी आपको टर्म समझाता हूं, x माइन प्लस वाई की पावर 7 है, तो मैं अगर इसको एक्सपेंड करूं यूजिंग दिस बाइनोमियल थ्योरम तो कैसे एक्सपेंड होगा, n कितना है, पावर यानी कि 7 है, ठीक है, 7 कॉम्बिनेशन 0 a की पावर 7। देखें बच्चे मैंने आपको कहा था कि सॉरी a हमारे पास यहाँ क्या है, पहली टर्म a वो क्या है x है, और दूसरी टर्म b की जगह क्या है यहाँ y है। तो पहली टर्म की पावर एक एक कम करते जाना है, और दूसरी टर्म है y उसकी एक एक पावर हमने बढ़ाते जाना है। तो अगली टर्म क्या बनेगी 7 कॉम्बिनेशन 1। अब देखो इस टर्म में x की पावर 7 था, ठीक है, तो इस टर्म में x की पावर एक कम यानी 6 हो जाएगा, और दूसरी टर्म y की पावर 1 हो जाएगी। अगली टर्म क्या होगी 7 कॉम्बिनेशन 1, तो 7 कॉम्बिनेशन 2, x की पावर 6 है तो एक और कम कर दें, और y की पावर यहाँ 1 है तो एक और पावर बढ़ा दें। इसी तरीके से अगली जो टर्म बनेगी वो क्या होगी 7 कॉम्बिनेशन 3, x की पावर 5 है तो एक पावर कम कर दें इसकी, और y स्क्वायर है तो y की पावर एक बढ़ा दें। उससे अगली टर्म क्या होगी 7 कॉम्बिनेशन 4, x की पावर 4 है तो एक कम कर दें, और y की पावर 3 है तो एक पावर बढ़ा दें यानी 4। उससे अगली टर्म हमारे पास क्या बनेगी 7 कॉम्बिनेशन 5, x की पावर 3 है तो एक पावर और बढ़ा दें, y की पावर 5 एंड सो ऑन। देखिए बच्चे अब अगर आप ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन था, हमने इसको बाइनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपेंड किया, तो देखें अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन रही है 1, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, पांचवी टर्म, ये छठी टर्म, ये सातवीं टर्म, और ये आठवीं टर्म। यानी मैंने आपको बताया था कि अगर पावर n है तो टोटल इस एक्सपेंशन में टर्म्स कितनी बनेगी n+1 बनेगी। यानी यहां देखें पावर कितनी है 7, तो इस एक्सपेंशन को अगर हम बाइनोमियल थ्योरम की मदद से ओपन करेंगे तो इस एक्सपेंशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 7+1 यानी कि 8। ये मैंने आपको भी एक्सपेंड करके दिखाया। अच्छा ये एक जो पहली चीज मैंने आपको बताई नंबर ऑफ टर्म्स की, ठीक है। अब सेकंड चीज आपने याद रखनी है, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा जी सेकंड जो चीज है जो याद रखने वाली है वो आपने याद रखनी है क्या, कि n कॉम्बिनेशन 0 या फिर n कॉम्बिनेशन n ये दोनों ही बराबर होते हैं और वो इनकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा थर्ड चीज हमारे पास कि अब तो मैंने आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन समझाया कि जब a+b हो, अगर हम इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में ए b की जगह अगर हम -b रखें, फिर देखें हमारे पास ये टर्म क्या बनेगी a प्लस -b होल पावर n। तो देखो अब हमारे पास ये टर्म क्या बन जाएगी n, जहां जहां b है इस फार्मूले में वहां b की जगह आपने -b रखना है और a आपने सेम एज इट इज रखनी है, दैट इज n कॉम्बिनेशन 0 a की पावर n प्लस n कॉम्बिनेशन 1 a की पावर n-1 इंटू -b प्लस n कॉम्बिनेशन 2 a की पावर n-2 इंटू -b स्क्वायर एंड सो n कॉम्बिनेशन 3 a की पावर n-3 इंटू b की पावर -b का होल क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस n कॉम्बिनेशन n
माइनस बी की पावर एन। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये टर्म बनेगी a माइनस बी की होल पावर n। तो ये टर्म हमारे पास बनेगी n कॉम्बिनेशन 0 a की पावर n प्लस माइनस n कॉम्बिनेशन 1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस n कॉम्बिनेशन 2 a की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस माइनस n कॉम्बिनेशन 3 a की पावर n माइनस 3 इंटू बी क्यूब एंड सो ऑन प्लस माइनस 1 की पावर n कॉम्बिनेशन n b की पावर n। अब देखो बच्चों, ये जो हमने एक्सपेंशन अभी हमने ओपन किया है, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो अल्टरनेटिव साइन है, यानी पहले अगर प्लस है तो दूसरी माइनस होगी, थर्ड टर्म प्लस के तो अगली टर्म हमारे पास माइनस की होगी एंड सो ऑन। अब लास्ट टर्म जो है माइनस 1 की पावर n डिपेंड करता है n की वैल्यू के ऊपर कि n हमारे पास क्या है, इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन होगा तो यहाँ लास्ट टर्म प्लस की टर्म बन जाएगी, ठीक है, और अगर ऑड होगा तो यहाँ लास्ट टर्म माइनस की बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। तो ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है कि अगर हमारे पास a प्लस बी की पावर n हो या फिर a माइनस बी की होल पावर n हो। अच्छा जी, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें ये चीज मजीद क्लियर हो। अच्छा जी, चैप्टर फॉर एग्जांपल हमारे पास बुक के एग्जांपल्स है, क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक्स, कह रहा है एक्सपेंड x प्लस वाई की पावर होल पावर 7 बाय बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है भाई, तो हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है, हमें इस एक्सप्रेशन को हमें ओपन करना है बाय मींस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अब बच्चों ये चीज याद रखनी है कि जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको फार्मूला लिखवाया था बाइनोमियल थ्योरम का, तो इसमें हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, उसी फार्मूले को आपने रिकॉल रखना है, याद रखना है, और उसी फार्मूले में a की जगह x रख दे और b की जगह y रख दे, और n हमारे पास क्या है, पावर 7। तो देखें x प्लस वाई की होल पावर 7, हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो पहली टर्म क्या होगी, 7, n हमारे पास कितना है, 7 कॉम्बिनेशन 0 और a क्या है, x है, तो x की पावर 7। अगली टर्म क्या होगी, 7 कॉम्बिनेशन 1, x एक पावर x की कम करनी है यानी 6। अगली टर्म y है, इसकी एक टर्म हमने बढ़ानी, तो क्या हो जाएगा, x की पावर y। उससे अगली टर्म क्या होगी हमारे पास, 7 कॉम्बिनेशन 2, x की पावर 5 y की पावर स्क्वायर, और उससे अगली टर्म हमारे पास 7 कॉम्बिनेशन 3, x की पावर 4 y क्यूब। उससे अगली टर्म हमारे पास 7 कॉम्बिनेशन 4, ठीक है, 7 कॉम्बिनेशन 4 x की पावर क्यूब और y की पावर 4। अब से अगले एक्स टर्म क्या होगी, 7 कॉम्बिनेशन 5 एक्स स्क्वायर y की पावर 5। नेक्स्ट टर्म 7 कॉम्बिनेशन 6 एक्स y की पावर 6, और लास्ट टर्म हमारे पास होगी 7 कॉम्बिनेशन 7 और y की पावर 7। अब बच्चों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस एक्सपेंशन के अंदर चाहे हम 7 कॉम्बिनेशन 0 निकालें या फिर 7 कॉम्बिनेशन 7 निकालें, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होते हैं। यानी 7 कॉम्बिनेशन 7 निकालें या फिर 7 कॉम्बिनेशन 0 निकालें, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो देखो ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई की होल पावर 7, ये हो जाएगा x की पावर 7। अब जरा ये चीज हम कैलकुलेट करते हैं, 7 कॉम्बिनेशन 1, तो 7 कॉम्बिनेशन 1 का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने फार्मूला बताया था, 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो देखो 7 फैक्टोरियल हो गया हमारे पास, नीचे 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है,
7 माइनस 1 क्या होगा, ये 6 फैक्टोरियल। अब अगर हम इस 7 फैक्टोरियल को ओपन करें तो ये क्या होगा, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में ये 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास देखें जो 7 कॉम्बिनेशन 1 उसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास 7। तो ये हमारे पास सेकंड टर्म ये 7, x की पावर ये 6 और ये y। ठीक है भाई, ओके जी। अब हम निकालते हैं 7 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू। ये 7 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू, 7 कॉम्बिनेशन 2 का मतलब क्या है, ऊपर 7 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल और 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये देखें 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 फैक्टोरियल। अब अगर हम 7 फैक्टोरियल को ओपन करें तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 6 कैंसिल हो गया। तो 7 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू कितनी है, 7 मल्टीप्लाई 3। 7 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू आई 7 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 21 x की पावर 5 इंटू वाई स्क्वायर। ओके जी, ये तो हमारे पास इस टर्म की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है, और वो क्या चीज है, 7 कॉम्बिनेशन 3। तो मैं यहाँ साइड पे निकाल के आपको दिखाता हूँ। 7 कॉम्बिनेशन 3 का मतलब क्या होता है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 4 फैक्टोरियल, 4 से ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 टू द 6 और ये 6 भी कैंसिल हो गया। क्या आंसर बना, 7 मल्टीप्लाई 5, 7 फैक्टोरियल 7 कॉम्बिनेशन 3 इसकी वैल्यू आई हमारे पास दैट इज 7 मल्टीप्लाई 5 35 x की पावर 4 इंटू वाई क्यूब। अच्छा जी, अब हम वैल्यू निकालते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट वैल्यू है 7 कॉम्बिनेशन 4 है। ठीक है भाई, 7 कॉम्बिनेशन ये 4, 7 कॉम्बिनेशन 4 का मतलब क्या है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 कितना होता है 3 फैक्टोरियल। तो ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 टू द 6 ये कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल। तो 7 कॉम्बिनेशन 4 इसका आंसर आया 35 प्लस 35 एक्स क्यूब इंटू वाई की पावर 4। ठीक है भाई, ये चीज ये निकाले। अब नेक्स्ट हमारे पास है 7 कॉम्बिनेशन 5। 7 कॉम्बिनेशन 5 की वैल्यू मैं यहाँ निकालता हूँ। 7 कॉम्बिनेशन 5 की वैल्यू क्या बनेगी, 7 कॉम्बिनेशन 5 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 कितना बनेगा 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में ये 5 फैक्टोरियल है इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 1। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से ये 6 कैंसिल हो गया यानी 3। तो 7 कॉम्बिनेशन 5 इसका आंसर कितना आया 21। तो 7 कॉम्बिनेशन 5 इसका आंसर हमारे पास आया 21। 7 कॉम्बिनेशन 5 का आंसर आया 21 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। अच्छा, उसके बाद हम निकालेंगे 7 कॉम्बिनेशन 6। देखें 7 कॉम्बिनेशन 6 का मतलब क्या होता है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 6 क्या होता है 1 फैक्टोरियल। तो ऊपर ये 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल से ये कैंसिल। तो 7 कॉम्बिनेशन 6 इसका आंसर क्या आया प्लस 7 एक्स वाई की पावर 6। और लास्ट टर्म जैसे मैंने आपको बताया ये 1 है, तो इसका मतलब 7 कॉम्बिनेशन 7 1 के बराबर होता है। तो ये टर्म हमारे पास आ गई दैट इज y की पावर 7। तो ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन, हमने इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को हमने एक्सपेंड किया है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल था हमारे पास। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, हमें कहा जा रहा है कि आप एक्सपेंड करें दैट इज अनदर एग्जांपल, कह रहे एक्सपेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सपेंड करें दैट इज ax माइनस b अपॉन x को होल पावर है इसकी दैट इज 6, ठीक है, बाय बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा जी, अब हमने इसको एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। अब देखें, जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको सेकंड फार्मूला बताया था, a प्लस बी की होल पावर सॉरी a माइनस बी की होल पावर n वाला फार्मूला। तो अच्छा, अब देखो n हमारे पास कितना है, 6 है, यानी कि इवन है। तो इसका मतलब जो लास्ट टर्म मैंने आपको बताई थी कि डिपेंडिंग अपॉन n के ऊपर डिपेंड करती है कि लास्ट टर्म की साइन पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। अगर n हमारे पास यहाँ पॉजिटिव होगा तो लास्ट टर्म हमारे पास पॉजिटिव बनेगी, अगर हमारे पास n यहाँ सॉरी इवन होगा तो पॉजिटिव बनेगी, और अगर यहाँ n ऑड होगा तो लास्ट टर्म जो होगी वो हमारे पास ऑड टर्म बनेगी, उसकी साइन नेगेटिव बनेगी। अच्छा चलिए हम इसको ओपन करते हैं, ax माइनस बी अपॉन एक्स की होल पावर 6। अच्छा जी बच्चों, अब देखिए कि अगर आप कंसीडर करें इस एक्सपेंशन को प्रीवियस फार्मूले से, तो a हमारे पास क्या है, a की जगह क्या है, ax है, और b की जगह क्या है, माइनस b अपॉन एक्स है। तो अब देखें फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 6 कॉम्बिनेशन 0, a हमारे पास क्या है, ax है, ax की पावर 6 प्लस 6 कॉम्बिनेशन 1, ठीक है भाई, और a हमारे पास ax है तो इसकी अगली पावर क्या बनेगी, ax की पावर 5, और b हमारे पास क्या है, माइनस का b अपॉन x। थर्ड टर्म क्या बनेगी, 6 कॉम्बिनेशन 2, ये पहली टर्म ax है, इसकी पावर मैंने आपको बताया था a की पावर आप कम करते जाओ, और अगली जो टर्म है उसकी पावर बढ़ाते जाओ, यानी माइनस b अपॉन एक्स होल स्क्वायर। अगली टर्म जो बनेगी हमारे पास वो होगी 6 कॉम्बिनेशन 3, ax की पावर 4 होगी, अब नेक्स्ट पावर क्या होगी, पावर 3, और अगली टर्म b अपॉन एक्स की होल पावर क्यूब। नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो बनेगी 6 कॉम्बिनेशन 6 कॉम्बिनेशन 4, ax की होल पावर 4, और इसकी पावर हम सॉरी 3 पावर है तो ये पावर 2 हो जाएगी, और ये पावर 3 है तो ये पावर आप बढ़ा दें, यानी माइनस बी अपॉन एक्स की होल पावर क्या हो जाएगी, 4। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, प्लस 6 कॉम्बिनेशन 5, इसकी पावर स्क्वायर है तो एक पावर इस टर्म की और कम कर दें, एक, और ये हमारे पास टर्म है माइनस का b अपॉन एक्स, इसकी पावर 1 आप बढ़ा दें, तो और लास्ट टर्म हमारे पास बनेगी दैट इज 6 कॉम्बिनेशन 6, और वो हमारे पास बनेगी माइनस b अपॉन एक्स होल पावर 6। अब जरा देखें, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था, क्या चीज समझाई थी कि 6 कॉम्बिनेशन 0 और 6 कॉम्बिनेशन 6 ये दोनों किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ इनके वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये 1, एक ax का हम पावर 6 निकालेंगे तो ये a की पावर 6 x की पावर 6 हो जाएगा। अब 6 कॉम्बिनेशन 1 क्या होता है, 6 के बराबर होता है, ठीक है भाई, और इसकी पावर अगर हम निकालें तो ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ax की हो a की पावर 5 और x की पावर 5 इंटू b अपॉन x। अच्छा उसके बाद ये टर्म निकालते हैं 6 कॉम्बिनेशन 2। 6 कॉम्बिनेशन 2 का मतलब होता है हमारे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 से ये कैंसिल और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, 3 मल्टीप्लाई 5, यानी 6 कॉम्बिनेशन 2 का आंसर आ गया हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस
5 3 द 15 a की पावर 4 और x की पावर 4, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो नेगेटिव साइन का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है 6 कॉम्बिनेशन 3। तो 6 कॉम्बिनेशन 3 का मतलब है 6 कॉम्बिनेशन 3 के हम वैल्यू निकालते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2। 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 से ये 6 भी कैंसिल हो गया। क्या आंसर आया 5 मल्टीप्लाई 4। तो 6 कॉम्बिनेशन 3 इसका आंसर आया। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस का जब क्यूब करेंगे तो वो माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। 6 कॉम्बिनेशन 3 का आंसर आया हमारे पास दैट इज 5 मल्टीप्लाई 4 20, और ये a क्यूब x क्यूब, और इसके टर्म पावर हो जाएगी हमारे पास b क्यूब अपॉन x क्यूब। ठीक है भाई। अच्छा जी बच्चों, अब ये हमने वैल्यू निकाली किसकी 6 कॉम्बिनेशन 3 की। अगले हम वैल्यू निकालते हैं 6 कॉम्बिनेशन 4 की। अच्छा जी, 6 कॉम्बिनेशन 4 की जो हमारे पास वैल्यू होती है दैट इज हम निकालते हैं, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 क्या होगा 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 से फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, तो 5 3 द 15। ये हमारे पास क्या आ गया 6 फैक्टोरियल 6 कॉम्बिनेशन 4 का जो आंसर आएगा हमारे पास, देखें माइनस b ये टर्म है नेगेटिव है, उसकी पावर क्या है इवन है, तो इसकी जब पावर इवन निकालेंगे तो ये साइन प्लस की हो जाएगी, और ये टर्म बनेगी 6 कॉम्बिनेशन 4 दैट इज 15 a स्क्वायर x स्क्वायर इंटू b की पावर 4 अपॉन x की पावर 4। अब लास्ट हम निकालते हैं 6 कॉम्बिनेशन 5। लास्ट हम निकालते हैं 6 कॉम्बिनेशन 5 का मतलब क्या होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 5 दैट इज 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया। क्या आंसर आया हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन 5 का आंसर आया दैट इज 6। अच्छा अब जरा ये देखिए कि ये माइनस ये जो सेकंड टर्म है नेगेटिव है, इसकी पावर ऑड है। जब हम ये पावर ऑड निकालेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव टर्म बनेगी, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा माइनस, और ये आंसर 6 और एक x इंटू बी की पावर 5 अपॉन x की पावर ये 5। अच्छा लास्ट टर्म हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन 6 मैंने आपको बताया था कि 1 के इक्वल होगा। अब देखिए ये नेगेटिव टर्म है, उसकी पावर जो है n यानी कि 6 है वो इवन पावर है, तो इसका मतलब ये टर्म इसकी पावर जब 6 निकालेंगे तो ये क्या टर्म बनेगी प्लस b की पावर 6 अपॉन x की पावर 6। अच्छा बेटा अब बेटो अब क्या है कि हमने ये देखना है कि कुछ चीजें इसमें कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे ये x की पावर 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 4 से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, x क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से x स्क्वायर से यहाँ पावर 2 हो जाएगी, इस x से ये क्या हो जाएगा 4। तो अब देखो हमारे पास फाइनल इसका आंसर क्या है, टर्म थी हमारे पास ax माइनस b अपॉन x की होल पावर 6, ये आंसर क्या है a की पावर 6 x की पावर 6 माइनस 6 a की पावर 5 और x की पावर 4 इंटू बी, और यहाँ हमारे पास क्या आंसर आया अगला प्लस 15 a की पावर 4 x स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टर्म क्या बनी माइनस 20 a क्यूब इंटू बी क्यूब, यहाँ पर हमारे पास टर्म क्या बनी प्लस 15 a स्क्वायर इंटू बी की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर। यहाँ टर्म हमारे पास क्या बनी माइनस का 6 a इंटू बी की पावर 5 अपॉन x की पावर 4।
और यहाँ पर टर्म लास्ट टर्म b की पावर 6 अपॉन x की पावर 6, ये हमारे पास का आंसर आ गया। अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे तो मैं इस a ले b को इकट्ठा लिख लूँ या अलग से लिख लूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास हमने इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को हमने एक्सपेंड किया है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जब बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास अगर दो टर्म्स हों उसको हमने एक्सपेंड करना हो तो बाय मींस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम हम इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। अच्छा, अब आपको मैं कुछ और चीजें बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या था, मैं दोबारा लिख लेता हूं यहाँ, यानी a प्लस बी की होल पावर n। ठीक है भाई, किसके बराबर था, n कॉम्बिनेशन 0 a की पावर n प्लस n कॉम्बिनेशन 1। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको अभी बाइनोमियल एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम बताया था कि हमने इस बाइनोमियल, ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन था इसको हमने एक्सपेंड किया बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, और वो काम क्या है कि मैं अगर a की जगह 1 रखूँ, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर a की जगह 1 रखूँ और b की जगह अगर मैं x रखूँ, तो देखो हमारे पास ये चीज क्या टर्म बन जाएगी, 1 प्लस एक्स की होल पावर n, दैट इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 0। a की जगह हमने 1 रखा तो ये 1 हो जाएगा, 1 की पावर n अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाइज करेंगे तो ये चीज बन जाएगी, प्लस n कॉम्बिनेशन 1। a की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर हम कोई भी निकालें तो हमारे पास ये टर्म ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये b क्या है हमारे पास, x के बराबर है, प्लस n कॉम्बिनेशन 2, ये टर्म हमारे पास 1 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, b क्या है, x है, तो x स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू सो ऑन n कॉम्बिनेशन n x की पावर n। एक ये टर्म हमारे पास एक्सपेंशन है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इसी फार्मूले के अंदर हम a की जगह, अब अगर हम क्या करें, लेट्स से मैं इसको कह देता हूं इक्वेशन 1। अब इसी इक्वेशन में इस फार्मूले के अंदर मैं अगर a की जगह इफ वी पुट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो देखो फिर हमारे पास ये फार्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज 1 माइनस एक्स की पावर n। ये फार्मूला क्या बनेगा, दैट इज n कॉम्बिनेशन 0 माइनस n कॉम्बिनेशन 1 इंटू x प्लस n कॉम्बिनेशन 2 x स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस माइनस 1 की पावर n x रेज़ टू द पावर n। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, और वो चीज क्या याद रखनी है कि हमने ये काम क्यों किया, इसका रीजन क्या है। क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि आप एक्सपेंड करो, लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, मैं इसको ऊपर वाले फार्मूले को मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने बाइनोमियल थ्योरम का लिखा था, मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन था हमारे पास फाइंड, क्वेश्चन है 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 11। लेट्स चेक करने दें मुझे कि पावर कितनी थी इसकी। ओके, पावर इसकी हमारे पास थी 11 की पावर 5। हमें इस 11 की पावर 5 की हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है भाई, अब देखो जब इस तरह के वैल्यूज हो, फॉर एग्जांपल 11 की पावर 5 हमें इसकी वैल्यू निकालनी, इस 11 की पावर 5 की वैल्यू निकालनी बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, या फिर हमें वैल्यू निकालनी हो फॉर एग्जांपल 1.01 की होल पावर 8। अब देखिए इसका एक तरीका तो ये है कि अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरह मदद से आप डायरेक्टली 11 की पावर अगर 5 हो तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली बाय यूजिंग कैलकुलेटर। लेकिन अगर इन द सेम वे
अगर 1.01 की पावर 8 है, इसको भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं इस टर्म के भी बाय यूजिंग कैलकुलेटर। लेकिन कैलकुलेटर के जरिए तो एक ही मिनट में आंसर आ जाता है, लेकिन असल क्वेश्चन ये है कि वहां पर जो कैलकुलेटर आंसर निकालता है वो कैसे निकालता है। बैकग्राउंड पे यही बाइनोमियल थ्योरम के थ्योरम्स यूज हो रहे होते हैं। अच्छा चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह हम 11 की पावर 5 को स्पेंड करेंगे। चलिए अभी हम देखते हैं। अच्छा जी, लेट्स से कि अगर मैं इस 11 की पावर 5 है, ठीक है भाई, अगर मैं इस 11 की पावर 5 11 को अगर मैं ब्रेक करूं, लेट्स से 1 प्लस 10, देखें 1 प्लस 10 का आंसर क्या आ जाएगा 5, सॉरी 1 प्लस 10 का आंसर क्या आ जाएगा 11, वही सेम आ जाएगा, होल पावर 5। अच्छा बच्चों, मैंने यहां पर ये काम क्यों किया, उसका रीजन ये है कि मैंने जो भी फार्मूला लिखा था ना 1 प्लस एक्स की होल पावर n वाला, मैं वो फार्मूला यहां अप्लाई करूंगा। अब आप कंसीडर करें कि यहाँ 1 है और x की जगह क्या है 10 है और n कितना है 5 है। तो अगर मैं इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को मैं ओपन करूं तो क्या फार्मूला बनेगा, n हमारे पास 5 है, 5 कॉम्बिनेशन 0, ठीक है, प्लस 5 कॉम्बिनेशन 1, x, ये x हमारे पास कितना है 10 है, ठीक है, तो 10 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2, 10 की पावर स्क्वायर, प्लस 5 कॉम्बिनेशन 3, 10 की पावर 3, प्लस 5 कॉम्बिनेशन 4, 10 की पावर 4, प्लस 5 कॉम्बिनेशन 5, 10 की पावर 5, प्लस 5 कॉम्बिनेशन 6, 10 की पावर 6, सॉरी 5 कॉम्बिनेशन 5, सॉरी यहाँ 5 तक ही जाएगा क्योंकि n हमारे पास 5 है, तो हमारे पास ये टर्म यहाँ तक ही जाएगी। अच्छा जी, अब 5 कॉम्बिनेशन 0, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 कॉम्बिनेशन 0 हो या 5 कॉम्बिनेशन 5 हो, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 11 की पावर 5 की हम वैल्यू निकालने, तो ये 5 कॉम्बिनेशन 0 के वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा 1, ये 5 कॉम्बिनेशन 1 का आंसर क्या आ जाएगा 5, और ये इनटू 10। अब 5 कॉम्बिनेशन 2 के वैल्यू निकालते हैं, ये जो 5 कॉम्बिनेशन 2 है इसके वैल्यू निकालते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। इसको अगर मैं ओपन करूं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे ये 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, ये 2 का यहाँ टेबल 2 दफा, तो 5 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 5 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू, इसका मतलब आंसर आएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 2 10, और ये 10 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100। अच्छा उसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं इस 5 कॉम्बिनेशन 3 की। इस 5 कॉम्बिनेशन 3 की अगर हम वैल्यू निकालें तो हमारे पास देखें क्या आएगी 5 कॉम्बिनेशन 3, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, 2 का टेबल यहाँ 2 टाइम, तो 5 मल्टीप्लाई 2 ये क्या हो जाएगा 10, और 10 की पावर क्यूब अगर हम निकालें तो ये हमारे पास होता है 1000 के बराबर। अब उसके बाद निकालते हैं 5 कॉम्बिनेशन 4। 5 कॉम्बिनेशन 4 किसके इक्वल होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब इस 5 फैक्टोरियल को ओपन करें, 5 इंटू 4, तो ये 4 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 5 कॉम्बिनेशन 4 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज प्लस 5, और 10 की पावर 4 इसका आंसर आता है हमारे पास 1 और 10,000। अच्छा अब उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास वो क्या है 5 कॉम्बिनेशन 5 है, यानी 5 कॉम्बिनेशन 5 भी मैंने आपको बताया कि 1 के इक्वल होता है, और 10 की पावर 5 क्या हो जाएगा ये 1 एंड 5 0। अब जरा हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 11 की पावर 5 1, 5 इंटू 10 क्या होगा 50, 10 मल्टीप्लाई 100 क्या होगा 1000, 10 मल्टीप्लाई 1000 क्या होगा 10,000, ठीक है,
और 5 मल्टीप्लाई 10,000 क्या होगा? 50,000, ठीक है। और लास्ट ये हमारे पास है प्लस 1। अब जरा इसको टोटल करते हैं। ये देखें, ये कितना है स्टूडेंट्स? ये कितना है? 10,000। और ये कितना है? 50,000, यानी 50,000। 50,000 प्लस 10,000 कितना होता है? 60,000, 60,000। और ये है 1 लाख। 1 लाख, ये कितना आंसर आ जाएगा? इस लास्ट टर्म, थर्ड लास्ट, सेकंड लास्ट और इस लास्ट टर्म को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1,60,000। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब इन दोनों को ऐड करते हैं। 1000, 1 प्लस 50 कितना होता है? 51। 51 प्लस 1000 कितना होता है? 1000 प्लस 51, तो ये होगा 1051। अब इसमें हम ऐड करते हैं ये, तो ये आंसर आएगा 1501, 150161। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास 11 की पावर 5, इसके वैल्यू क्या है? 161051। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यानी अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू निकालते हैं 11 की पावर 5, तब भी हमारे पास यही आंसर आता।